माफ करना बेटा, गलती हो गई हमसे। बुआ, अरे मासा ने मानसी से बात क्यों नहीं की? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मासा ने तो जैसे मानसी बाईसा को पहचाना ही नहीं। बुआ क्या हुआ? आप हमसे नाराज हैं क्या? गले लगा। ये हमको बुआ काहे कह रही है? पता नहीं अभी कौन है, हमरे को तो इसका नाम भी नहीं पता। मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे बेटा? नहीं, वो वहाँ आपने मुझे देखा और मुझे लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अपने भाई की बेटी से भला कैसे नाराज होंगी मैं? देखा जीजा सा, अपनी मानसी ने बिना बताए आके हम सबको चौंका दिया। मानसी, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर हो गई हो तुम। तो क्या है ना बेटा कि जब उम्र बढ़ती है ना तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। फिर भी देखो हमने पहचान लिया ना तुम्हें। आपसे सॉरी भी बोलना था। कुंदन भाई साहब के जाने के बाद हम आपसे और घेवर भाभी साहब से मिलने भी नहीं आ पाए। पर घेवर भाभी साहब को तो हमने आज तक देखा भी नहीं। हम बस अब याद है। चलो घेवर, तुम भी मानसी से मिल लो। तो ये मानसी को भी अभी आना था। इससे पहले कि ये कोई रायता फैलाए, मारे को अपना खेल खेलना होगा। खेल शुरू करो। मानसी बाईसा, मैं घेवर, कुंदन जी की बिंदनी। तो आप हैं घेवर भाभी साहब। भाई साहब के बारे में कितना कुछ सुना है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि भाई साहब हमारे बीच में नहीं है। बहुत याद आती है उनकी। काश कि ये सब नहीं हुआ होता। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे चलिए ना। मैं आती हूँ, पहले आप जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। कितनी बड़ी हो गई है हमारी बहन। काश हम उससे मिल पाते। जरूर मिलेंगे कुंवर साहब, बहुत जल्द। इस चौथे तप के बाद बस एक तप की दूरी और पूरी करनी है। उसके बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमें पूरा भरोसा है तुम पर। ये घेवर तो आंख फाड़ फाड़ के जैसे चारों तरफ देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुंदन की आत्मा भी आसपास ही है और हम सब पर नजरें गड़ाए है।
भाभी आप ठीक तो हैं? अच्छा मानसी तुमने बचा लिया, नहीं तो इस हालत में गिरना ठीक नहीं होता। वेदिका भाभी सा तो प्रेग्नेंट नहीं है। ये मानसी बाई साहब को अचानक क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतर गया है? ये मानसी के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई है? जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पता चल गया है कि वेदिका पेट से ना है? चारों इसका ख्याल रखना। हाँ मुझे काकी सा को बताना होगा कि वेदिका भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। अभी के लिए काम रोक दो। काकी साहब, मुझे आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। काकी साहब, आज जब मैंने वेदिका भाभी सा की पल्स चेक की तो मुझे पता चला कि वेदिका भाभी साहब प्रेग्नेंट नहीं है। काकी साहब, मुझे पता है कि आपको ये बात सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, पर सच यही है। काकी साहब, मेरी बात सुन तो रही है ना? और ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? कौन कहा था तुमको यहाँ आने को? सलाह मांगा था कोई? कहीं अपनी छोटी बुद्धि लेके घुसी बीच में मुकता। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कहाँ जा सकती है? पता नहीं, किसी बात को लेकर परेशान लग रही थी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ चली गई बाई साहब? घेवर यहाँ क्या कर रही है? इस कमरे में भी एक बार देख लेती हूँ।
जी बोलिए। आपने किसी लड़की को देखा? वो थोड़ी गोरी गोरी सी है, लंबी सी। उसने केसरी रंग का सूट पहना था, देखा है उसे? नहीं। घेवर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मासा, वो मानसी कहीं नहीं दिख रही है। मैंने उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था, तुम वहाँ जाकर देख लो। ठीक है। केवर, मानसी कहीं दिख नहीं रही है। पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। मैं भी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ कुंवर सा। मासा ने कहा था कि बाईसा वॉशरूम की तरफ गई थी, पर वो वहाँ भी नहीं है। एक काम कीजिए कुंवर सा, आप ऊपर जाकर देखिए, मैं यहाँ नीचे वाले कमरों में देख कर आती हूँ। चलिए। अरे जल्दी से इसके हाथ बांधो, और हमको ना कोनो झमेला नहीं चाहिए, समझी तुम? जैसे हमको मौका मिलेगा, इसका फुल एंड फाइनल हम काम तमाम कर देंगे। इस कमरे में पहले भी आई थी कुंवर साहब, लेकिन यहाँ मानसी बाईसा नहीं थी। कुंवर साहब, ये देखिए, ऐसा मोती मानसी बाईसा के ब्रेसलेट में था। इसका मतलब वो यहीं आई थी। केवर, ये काकीसा का कमरा है, तो ये मोती काकीसा की किसी गहने का भी हो सकता है। ये देखिए, ये रहा मानसी बाईसा का ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट तो टूटा हुआ है। इसका मतलब मानसी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। केवल हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। चलिए कुंवर साहब। हो गया काम, चिड़िया पिंजरे में बंद है।
मतलब खेल शुरू किया जाए। जे तमाशे के लिए तैयार हो जा केवर, क्योंकि आज जो होने वाला है ना, उसे थारा भगवान भी ना रोक सके। मानसी, मानसी, केवर, केवर यहाँ आओ। भाई साहब, ये सब किसने किया होगा? मानसी का दुश्मन कौन हो सकता है यहाँ? मानसी भाई साहब, उठिए। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई, वरना वो औरत तो मुझे मार ही डालती। औरत? आप किसकी बात कर रही? केवर, इससे पूछो ये यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या हुआ इसके साथ? मानसी भाई साहब, मुझे पूरी बात बताइए, आपको यहाँ लाया किसने? जब मैं वेदिका भाभी सबसे टकराई थी, तब मैंने उनकी नब्ज चेक की और मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और वही बताने के लिए मैं काकिसा के कमरे में उनके पीछे गई। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वेदिका भाभी साहब प्रेग्नेंट नहीं है। और फिर जब मैंने लाइट्स ऑन की तो किसी औरत ने मास्क पहना हुआ था और उसने मुझ पर हमला किया। भाई साहब, क्या आपको पूरा विश्वास है कि चीचा गर्भवती नहीं है? भाभी साहब, मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज पहचानने में मुझसे गलती नहीं हो सकती। काकीसा के कमरे में वो औरत कौन थी? भाई साहब, क्या आपको उस औरत के बारे में कुछ भी याद है? कोई निशानी, उसकी आवाज? हाँ भाभी साहब, उस औरत के हाथ में एक टैटू बना हुआ था। टैटू? केवर, इससे पूछो क्या ये वो टैटू बना सकती है? आप मुझे वो टैटू बनाकर बता सकते हो? हाँ, 1 मिनट। कुछ ऐसा था भाभी साहब। ऐसा ही टैटू उस इंसान के हाथ पे भी था जिसने हमें मारा था। ये वही टैटू है। क्या? बिल्कुल ऐसा टैटू?
और उस इंसान का चेहरा भी ढका हुआ था। इससे दो बातें पता चलती है। पहला कि वो इंसान एक औरत है, और दूसरा कि वो इस वक्त हमारे घर में है। कीवर, हमें मानसी को यहाँ से निकालना होगा। वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप किससे बात कर रही हैं भाभी साहब? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले भाई साहब, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। आपको यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलिए। हाँ भाभी साहब। कुंवर साहब, मैं इस निशान की तस्वीर खींच लेती हूँ। चलो। ये बार यही सही मौका है उस टैटू वाली औरत को पकड़ने का। ये बार अब हमें पूरा यकीन है कि वो टैटू वाली औरत यहीं कहीं है। कुंवर साहब, मैंने कुछ सोचा है। क्या? हमें किसी ऐसे इंसान का सहारा लेना होगा जो इस परिवार से नहीं है, पर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं।